अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रिलिमिनरी खेल शुरू हो गया है। उसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। ये नवीनतम चुनौती पाकिस्तान के लिए क्यों खड़ी हुई? बात यह है कि निक्की हेली व्हाइट हाउस के लिए चुनाव लड़ रही हैं और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए निक्की हेली कहती हैं कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि चीन की जेब में पाकिस्तान है। पाकिस्तान को दोबारा चीन ने $700 मिलियन का लोन दिया है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज निवेशक है और पाकिस्तान चीन का कर्जदार, और निश्चित रूप से यह कर्ज आखिरी नहीं होगा चीन के मायाजाल का चक्रव्यूह। लेकिन क्या ये कर्ज का पैसा अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगा, क्योंकि तालिबान ने टीटीपी का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान से पैसे मांगे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के साथ संघर्ष कर रहा है। एक और घरेलू आतंकी समूह अब सत्ता पर पाक आर्मी की पकड़ को चुनौती दे रहा है। इसलिए इस्लामाबाद ने टीटीपी जैसे गंदगी को साफ करने के लिए काबुल से मदद मांगी। क्या तालिबान को पाकिस्तान चीन से भीख लिया हुआ पैसा दे पाएगा, जो खुद भीख का कटोरा लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है? निक्की हेली राष्ट्रपति पद की दौड़ में। राष्ट्रपति पद के किसी भी दावेदार को वह अपनी नीति बता रही हैं। Number one threat we have is China. Republicans and Democrats for too long thought that if we were nice to China, they'd want to be like us. That's narcissistic. They don't want to be like us. They want to be communist. $1 billion in military aid to Pakistan, who was turning around our American soldiers. We don't give that $1 billion to Pakistan. ये वक्तव्य निक्की हेली का पाकिस्तान के चिंता का कारण बन चुका है, क्योंकि निक्की हेली कहती हैं चीन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। हेली इस मामले को उठाना चाहती हैं। वह पाकिस्तान जैसे देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता में कटौती करना चाहती हैं। वह कहती हैं कि जो चीन की जेब में है उसे मदद करना जुर्म है। बेलारूस रूस की जेब में है, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान चीन की जेब में है। वह कहती हैं मैं उन खर्चों में कटौती करूंगी। उन देशों को अमेरिकी सहायता भेजी गई है जो हमसे नफरत करते हैं। मजबूत अमेरिका बुरे लोगों को भुगतान नहीं करता है। इस्लामाबाद को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता में कटौती की मांग कोई नई बात नहीं है। निक्की हेली के प्रतियोगी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए सहायता में $1.3 बिलियन निलंबित कर दिए थे 2018 में। उन्होंने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों को मारा है। हम पाकिस्तान को $1 अरब की सैन्य सहायता क्यों दे, जो हमारे अमेरिकी सैनिकों को मारने की कोशिश कर रहा हो? हम नहीं देंगे। पिछले 2 दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $32 बिलियन की आर्थिक मदद पहुंचाई है। निक्की हेली की ताज़ा टिप्पणी एक दिलचस्प मोड़ पर आई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी चीन के शीर्ष राजनयिक वांगी से मिले। पाकिस्तान का एजेंडा स्पष्ट था। इस्लामाबाद को बीजिंग से धन की जरूरत थी। पाक की आर्थिक संकट गहराती जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब से कम हो चुका है और अब चीन फिर से पाकिस्तान के बचाव में आ गया। भुट्टो की बैठक के कुछ दिनों बाद बीजिंग ने एक नए ऋण की पेशकश की, $700 मिलियन पाकिस्तान को। IMF के अनुसार पाकिस्तान का 30% विदेशी कर्ज चीन का बकाया है। ये लगभग $30 अरब है। साथ ही पाकिस्तान का लक्ष्य चीन के $2 अरब के कर्ज को पुनर्वित्त करना है। आप यूँ कहिए कि यह एक शानदार गड़बड़ समस्या है जिससे हर पाकिस्तानी चीन के चंगुल में फंसकर झेल रहा है। अब इस मिश्रण में तालिबान को जोड़ें तो परिस्थिति लाचार जैसी है, क्योंकि तालिबान टीटीपी को निहत्था करने की कीमत मांग रहे हैं कि खर्चों को पाकिस्तान भुगतान करे। आतंकवादी टीटीपी को निरस्त करना और स्थानांतरित करना। टीटीपी में लगभग 12,000 लड़ाकू है। उनके परिवारों को जोड़ें तो संख्या 30,000 तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान के पास अपने ही लोगों की देखभाल करने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या वह आतंकवादियों के पुनर्वास पर खर्च कर सकती है? भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी जो इस स्थिति को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा था, कोई भी देश कभी भी कठिन स्थिति से बाहर नहीं आ पाएगा यदि उसका मूल उद्योग आतंकवाद हो। अमेरिका के अंदर इलेक्शंस तो आने वाले हैं। मैं बाइडेन साहब को देख रहा था, वो कह
कह रहे थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास काम करने को ज़्यादा है, सो लिहाजा मैं इलेक्शंस मोड में नहीं जा सकता। लेकिन जो रिपब्लिकन्स के जो मेजर कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, रॉन डिसेंटिस साहब हैं और निकी हेली जो हैं, वो सामने आई हैं और निकी ने $46 बिलियन के करीब एड दी हुई है। तो अगर मैं पावर में आई तो मैं इनको एड देना बंद कर दूंगी। और वो कहती है कि जब मैं थी यूएन में अमेरिका की सफीर, तो मैंने तब ट्रंप को कहा था कि ये एड बंद करो। तार साहब, ये कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के ने तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिपेयर किया है। पिछली हुकूमत में इमरान खान ने बड़ा डैमेज कर दिया, फिर अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा काम करके, और बिलावल ने भी 4 एक दौरे का पार्टी का हिस्सा है, आपको आप ट्रंप की टीम का भी हिस्सा रहे हैं माजी में और अभी भी बड़े करीब हैं। आप ये बताएं कि निकी हेली की जो स्टेटमेंट है, इससे कितनी कोई रियल स्टेटमेंट है, या कि आप समझते हैं इसका ताल्लुक सिर्फ मीडिया से है या पब्लिक सेंटिमेंट से? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको 2016 में ले जाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आते ही एक ट्वीट किया था कि आपको शायद याद हो कि 35 और 37 बिलियन डॉलर हमारा पाकिस्तान खा गया, उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या हुआ पहले आते ही। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ही इज नेशनलिस्ट लीडर थे। वो अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था और वो चाहते थे, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, उन्होंने तो इसी रेफरेंस के साथ, और फिर मैं उसके साथ आपको ले जाना चाहता हूं कि 22 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने जब आपने अफगानिस्तान से अमेरिका ने पुल किया ह्यूमिलिएशन के साथ, तो 22 सेनेटर्स थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और उसके आधे उसके अंदर आधा जो था वो रेफरेंस या जो भी उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तान का जिक्र था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा, उसकी वजह से हमें ह्यूमिलिएशन लेनी पड़ी वहां से। अब आज जो मैं सबसे बड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे निकी हेली की ट्वीट आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेलारूस इन द पॉकेट ऑफ रशिया, जिम्बाब्वे इन द पॉकेट ऑफ चाइना, पाकिस्तान इन द पॉकेट ऑफ चाइना, कट ऑल दे रेट। अब उसमें ओरिजिनली इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा सेंटीमेंट है अगेंस्ट चाइना, और आपने देखा होगा कि इन्होंने डिसीजन ले लिया था तकरीबन लगभग 10 साल पहले कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सिर्फ इन्होंने चाइना के पीछे जाना था। आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे कॉन्फ्लिक्ट सारे अबैंडन कर दिए हैं। टोटल फोकस इज इन साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठा रहा है विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉर द यूएस। और उसी तनाजर के साथ निकी हेली जो है, उन्होंने भी आज जो ट्वीट आज उन्होंने ओरिजिनली किया है, उन्होंने पानी के अंदर पत्थर फेंका है टू क्रिएट द नॉइस, टू क्रिएट द वाइब्रेशन के एक तो उनको शी इज सीकिंग अटेंशन। इस वक्त हर नंबर इज 7% नंबर। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निकी हेली की कैंपेन क्या है। निकी हेली की कैंपेन रिपब्लिकन सर्कल्स में ये है कि लग रहा है इस तरह, जिस तरह स्पेकुलेशन है पार्टी के अंदर, कि इनको सपोर्ट हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की, और सबसे ज्यादा डैमेज किसको करेंगे? ये फ्लोरिडा के कैंडिडेट रॉन डिसेंटिस को करेंगे, जो इस वक्त नंबर 2 है। ये उनके वोट तोड़ेंगी और प्राइमरी, और शी इज होपिंग फॉर टू जॉइन द टिकट विद डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये निकी हेली की पहली एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं है, पहले भी शी डजंट हैव अ गुड फीलिंग्स। उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ठीक है? किसी की भी नहीं है। चाइना भी आपसे नाराज है। ये यहाँ तो ये कह रही है निकी हेली अपनी ट्वीट के अंदर कि पाकिस्तान इज इन चाइनाज पॉकेट, लेकिन वो भी नाराज है। उनका काउंसिल जनरल आज बंद पड़ा इस्लामाबाद के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ के वापस जा चुके हैं। आपने $26 बिलियन उनका खा के आपने उनके वीजे बना लिए आप। तो ये दर हकीकत मसला ये है कि पाकिस्तान इज इन अ फ्री फॉल इस वक्त। अगर देखा जाए तो उसमें ना उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना उनकी फाइनेंस पॉलिसी है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है। इस वक्त 22 करोड़ लोगों को बिल्कुल कोई पता नहीं है कि इस वक्त उनके वहां हु इज द रूलर ऑफ पाकिस्तान, वहां पे शाट कौन कॉल कर रहा है, ये उनको कुछ पता नहीं है। अब देखें, पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सख्त जलील किया उन्होंने, उनकी कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है। बच्चा जर्नलों के नाम पे ट्वीट कर रहा है ओपनली, और उसके बाद आज क्या हो रहा है कि और जिस तरीके से आपके अगले दिन रावलपिंडी के अंदर जो वो जनाजा था एक कश्मीरी लीडर का, उसके बाद जो आवाजें इंडिया भारत से उठ रही हैं कि वो फाटफ में दोबारा जाना चाहते हैं, और इस वक्त फाटफ का हेड जो है वो भी मिस्टर कुमार है,
उसके बाद आईएमएफ पे इन्फ्लुएंस उनका, उसके बाद मैं बल्कि अगले दिन देख रहा था कि हु कंट्रोल्स आईएमएफ, उसमें नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद फेडएफ को कंट्रोल आईएमएफ करता है, यूनाइटेड नेशंस करता है और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी जय बंगा आ रहे हैं, भारतीय ने जा। तो आप कहां से भागेंगे यार, मुझे तो समझ नहीं आती। आप तो डेड एंड में आप फंसते जा रहे हैं।